नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के इबिक्स स्टूडियो में। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। तो आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि अलग अलग कमोडिटीज़ पर उनकी राय है क्या। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दिनेश लखानी साहब हैं, ग्लोबल डायरेक्टर किरण जेम्स के, और साथ ही हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट भी होंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आज बाज़ार में कहां पर मौके बन सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश लखानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायमंड पर बात करने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि डायमंड को लेकर जब हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, तो मतलब ये है कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो थोड़ा ख़राब दौर से गुजर रही है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई कंसर्न है, तमाम चीज़ें हैं जिससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब एक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 22 सालों में डायमंड में कोई रिटर्न नहीं मिला है। मतलब जो 2002 में प्राइस था वही 2024 में है। हालांकि बीच में कुछ बढ़े थे दाम, लेकिन फिर से उसी लेवल पे आ गए। क्या ये बात ठीक है सर कि 2002 के लेवल पे ही प्राइस है अभी? लखानी। थैंक यू फॉर सेइंग मृत्युंजय, आपने मेरे को आपके प्लेटफॉर्म के दौर से इंडस्ट्री की ओर से मेरा राय रखने का मौका मिला। थैंक यू। अभी जो आप बात कर रहे हो, समझ लो कि जो भी फाइनेंशियली रिपोर्ट आया है, डायमंड एक कमोडिटीज है ही नहीं। फर्स्ट थिंग, डायमंड एक, समझ लो, एक फैशन, एक्सप्रेशन, इमोशन, लव के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप फाइनेंशियली डायरेक्टली उसके साथ जोड़ ही नहीं सकते हो। रही बात जो प्राइस आप बोल रहे हो कि 2 डेकेड से प्राइस वही है, तो उसमें डायमंड में भी नंबर ऑफ क्वालिटी है, कोई गोल्ड नहीं है कि समझ लो कोई साउथ अफ्रीका से निकली हुई माइन का गोल्ड और कोई दूसरी जगह से प्लेस हुआ गोल्ड, वो दोनों सेम हो सकता है। तो डायमंड में काफी वेराइटीज है, मतलब आप अनलिमिटेड में बोल सकता हूँ द डायमंड के लिए। क्योंकि कलर वाइज, क्लियरिटी वाइज, साइज वाइज, सर्टन साइजों में या सर्टन कलर क्लियरिटी में आप बोल रहे हो वो सही भी हो सकता है। लेकिन पूरी डायमंड इंडस्ट्री या पूरी डायमंड जो भी वेराइटीज है, उसके लिए मेरे को स्टेटमेंट देना गलत है। हम्म। सर्टन एरिया में आप बोल रहे हो तो वो बॉटम प्राइस है, हम्म। लेकिन आज भी काफी एरिया डायमंड का ऐसा है जो हाँ। 20 साल पहले का जो प्राइस है उससे काफी ऊपर भी है। अच्छा। तो अगर फाइनेंशियली स्टेटमेंट की बात करें तो मैं उसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक तो पहले फाइनेंशियली ये देखना ही नहीं चाहिए। ये है आज समझ लो लव के साथ अटैच हुआ चीज है, तो लव को आप प्राइस से नहीं गिन सकते हो। ये बैलेंस शीट का हाँ। कोई के लिए कोई डायमंड लेता ही नहीं। राइट। ये जो उस पर चीज नहीं, है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो तो अलग मसला, उस पर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ही कि भाई ये तो एक लग्जरी है या एक फीलिंग की बात है डायमंड, तो उसका तो कोई प्राइस नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई डायमंड मान लीजिए यूज़ के लिए ख़रीदता है, गिफ्टिंग के लिए ख़रीदता है, तो वो प्राइस नहीं देखता है उसका कितना बढ़ा नहीं बढ़ा। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ, कुछ वैरायटी के दाम हो सकते हैं कि 2002 से अब तक नहीं बढ़े हों। लेकिन हाँ, चूंकि आप कह रहे हैं कि डायमंड में बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग पैरामीटर हैं, तो कुछ पैरामीटर में ये बात सही हो सकती है कि हाँ 2002 से 2024 तक दाम नहीं बढ़े, लेकिन बाकी के पैरामीटर में आप कह रहे हैं कि दाम बढ़े भी हैं, बाकी की क्वालिटी के दाम बढ़े भी हैं। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं सर, कि ये एक धारणा है कि भाई गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए है, डायमंड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। डायमंड निवेश के लिए नहीं है। आप लग्जरी के लिए ले लें, शौक के लिए ले लें, लव के लिए ले लें, लेकिन ये निवेश के लिए नहीं है। ये बात ठीक है? नहीं, लखन। ऐसा नहीं है यार। डायमंड में भी मैंने जैसे बोला बहुत वेराइटीज। आज हम्म। रेड डायमंड जो है, मतलब हम्म। 5, 10, 15 कैरेट, 20, पिंक कलर, ब्लू हम्म। कलर, वो भी आप प्राइस 20 साल पहले की कंपेयर करो तो हम्म। उससे आज काफी उसमें इन्वेस्टमेंट, कोई किसी ने समझ लो डायमंड पे, रेड डायमंड पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम्म। उसको आज अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो जनरिक डायमंड है उसमें कोई सेगमेंट में आप जो बोल रहे हो सही भी है, हम्म। लेकिन ये क्या है, एक नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज हमेशा रहती है। जो समझ लो आज मैं पिंक की बात करूं या ब्लू डायमंड की बात करूं या सर्टन कोई समझ लो साइज, या 25 कैरेट का डायमंड है या 30 कैरेट का डायमंड है और डी IF फ्लोलेस है, तो वो डायमंड का प्राइस आज कम नहीं हुआ है। हम्म। तो ये जो जो रिपोर्ट आ रही है वो डिटेल वाली रिपोर्ट
और पर्टिकुलर जो वेराइटीज या पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो डायमंड में निवेश आज भी अच्छा है, आज अच्छा। भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आप, क्योंकि हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि डायमंड में निवेश करना कोई गलत नहीं है, आप कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन एक बात डायमंड को लेकर ये कही जाती है सर कि डायमंड के रीसेल में बड़ी दिक्कत आती है। ये एक जनरल परसेप्शन है, मैं आपसे क्लियरिटी चाहता हूँ इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई डायमंड जब आप बेचने जाएं तो उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ऑफर किया जाएगा आपको कि ज्वेलरी लेने बदल के एक्सचेंज कर लें गोल्ड से या बाकी किसी मेटल से, लेकिन आपको डायमंड के जैसे गोल्ड अगर आप बेचने जाएँ तो आपको कैश भी मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि डायमंड के रीसेल में एक तो दिक्कत आती है और दूसरी बात कि आपको उसके बदले पैसे नहीं मिलते। ये बात ठीक है लखानी? मृत्युंजय आप भी इतने होशियार आदमी हो, समझ लो आजकल दुनिया में अगर समझ लो कोई भी चीज आप लेते हो और उसका रिटर्न वैल्यू राइट नहीं मिलता है तो कोई भी कंज्यूमर दूसरी बार वो नहीं खरीद सकता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की अगर बात करें तो तनिष्क, मलाबार, जॉय, जोश, कल्याण, अब ले लो, उसका सबका बायबैक पॉलिसीज है और ये लोग कॉर्पोरेट लेवल है, अच्छी खासी ब्रांड है। आज वर्ल्ड की वैल्यूएशन वाइज देखो तो तनिष्क इज द नंबर 1 ब्रांड इन डायमंड इंडस्ट्री। जो उसका ब्रांड इमेज है, ब्रांड वैल्यूएशन है, तो उसका आप पॉलिसी आप पढ़ सकते हो कि कोई भी कंज्यूमर समझ लो तनिष्क से डायमंड ज्वेलरी लेके जाता है, उसको रिटर्न करना चाहता है नहीं तो नहीं इमीडिएटली नहीं वो नहीं, लोग लखानी जी, वापस कर। लखानी जी, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन है। भाई हर Yes. कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं तनिष्क में ही जाऊं, मैं कल्याण में ही जाऊं। भाई मैं तो अपने आसपास के कोई डायमंड प्लेयर है, डायमंड ज्वेलर है, उनके यहाँ भी जा सकता हूँ। गोल्ड में तो ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है ना कि आप बड़े जो ब्रांड हैं उसी के पास जाएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो मैं आपसे एक नहीं, हॉलिस्टिक, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ ब्रांड करते हों, देते हों ऑफर, लेकिन एक जेनरिक, चूंकि बहुत बड़ा देश है सर, है ना, तो और हर आदमी की पहुंच इस बड़े ब्रांड तक नहीं होती है। तो मैं उनके देश के कोने कोने में बैठे हुए व्यक्ति के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि डायमंड में ये परसेप्शन क्यों है, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं पूछ रहा हूं आपसे। मृत्युंजय आप सही बोल रहे हो। आज समझ लो मैं अभी मैंने ब्रांड की बात करी, अभी समझ लो मैं इंडिपेंडेंट जो जनरेशन ऑफ ज्वेलर्स, समझ लो किसी का जौहरी का धंधा 50 साल, 100 साल, 25 साल पुराना है, तो वो इंडिविजुअल है, वो भी एक ब्रांड है। ये तो मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा था, लेकिन समझ लो कोई एक, मैं अजूरी लाल की बात करूं जो दिल्ली में बैठा हुआ 100 साल से पहले पुराना ज्वेलर्स, राइट, तो वो भी आप बाईबैक करने के लिए रेडी हो। और दूसरा, आजकल जो लेब का जो मतलब सर्टिफिकेशन से डायमंड बिकता है, तो ये यूनिवर्स यूनिवर्स सर्टिफिकेट, यूनिवर्स लैंग्वेज, वो सब यूज होने के बाद अगर समझ लो वो ज्वेलर्स उसके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, गलत प्राइस दे रहा है, तो वो क्वालिटी से, वो कलर से, वो क्लियरिटी से आप दूसरी जगह से भी डायमंड का प्राइस ले सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई आज का जो डायमंड का प्राइस है वो आप मेरे को गलत चार्ज कर रहे हो, वो गलत ले रहे हो। इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ डायमंड बिक रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका रिटर्न देने में या आपको कैश आउट करने में वो डायमंड दिक्कत कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं, आपने ये बात क्लियर कर दी कि अगर आप डायमंड को रीसेल करना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि दिनेश जी कह रहे हैं कि उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि ग्लोबली इस वक्त नेचुरल डायमंड की डिमांड कम क्यों हो रही है? हमें जानकारी मिल रही है कि 30% तक डिमांड 2 साल में कम हो गई। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखो मृत्युंजय, चाइना का जो इकोनॉमी जो हिसाब से चल रहा था, तो चाइना चाइना ने इंडस्ट्री को ज्यादा हिट दिया है। अमेरिका स्टिल समझ लो ये लास्ट क्रिसमस का सीजन अभी 2-3 दिन पहले ही खत्म हुआ, जहां तक हमारा पर्सनल रिपोर्ट आ रहा है वहां तक डायमंड इंडस्ट्री और डायमंड ज्वेलरी जो है वो आई थिंक सो फ्लैट में चल रही है, या 2% प्लस या 2% माइनस, उससे ज्यादा अमेरिका का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेजर मार्केट शेयर है। चाइना की रही बात, तो चाइना में नो डाउट 3 साल के कोविड के बाद सर्टन टाइम चला था, उसके बाद कंटिन्यू ड्रॉप डाउन हुआ है, लेकिन वो जगह जो इंडिया ने जो ग्रोथ हो रहा है, तो इंडस्ट्री के लिए एक मार्केट कम परफॉर्म कर रहा है, उसके सामने इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़े स्केल पे है। और इंडिया इंडिया में आपको मालूम भी है कि भारत में जो ये वर्ष में 40 लाख से ज्यादा शादी होने वाली है, बराबर, उसमें काफी हो चुकी है और काफी होने वाली है। तो जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए जो भारत जो इतना बड़ा स्केल पे मार्केट मिल ठीक है, रहा है, इतना बड़ा ठीक है, पॉपुलेशन पे मिल रहा है, तो डायमंड राइट, इंडस्ट्री ये 2025 में जो कंपेयर टू 2024 हाँ, परफॉर्म अच्छा ही करने वाली है, तो ठीक वो है, जो गैप था हाँ, ऑटोमेटिकली भारत में वो फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा करेगी इंडस्ट्री। सर एक जानकारी हमें ये मिल रही है कि
सूरत डायमंड बोर्स, जिसका पर्पस था कि एक डायमंड हब वहाँ पर बनाया जाएगा, उसको बड़ा बड़ा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि 4200 में से सिर्फ 150 ऑफिस वहाँ पर ऑपरेशनल हैं। इसके पीछे और करीब 38,000 जो डायमंड के कारीगर हैं, उनके ऊपर संकट है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये फैक्ट है लखानी? देखो, इंडस्ट्री में जो संकट की बात हो रही है ना, वो लेबर ओरिएंटेड बिजनेस में कोई किसी के ऊपर संकट नहीं है। और भारत में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं डायमंड इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जिसको डायमंड में काम नहीं भी मिल रहा है, ऐसा मेरे माइंड में नहीं है। अगर समझ लो किसी को नहीं भी मिलता होगा तो उसके लिए बहुत स्कोप है। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी स्केल पे ग्रोथ हो रही है। और रही बात जो आपने मेरे को बताई कि एसडीबी सूरत डायमंड बोर्स, वो कोई भी देखो, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए आप देखेंगे तो लास्ट 1.5 साल से उधर 200 से 250 या 150 ऑफिस अभी वर्क होने लगी है। धीरे धीरे स्लोली वो भी एक रनिंग हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो और आप कह डायमंड रहे हैं इंडस्ट्री में जो हाँ, इंडस्ट्री जो फेस कर रही है चैलेंजिंग, उसके ओके, सामने थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। थोड़ा बाकी टाइम लग वो सकता है। ठीक है, थोड़ा यस, अच्छा, एक सवाल सर आपसे और, कि लैब ग्रोन डायमंड से कितनी चुनौती मिल रही है? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस नेचुरल डायमंड के मुकाबले करीब करीब 10 टाइम कम है, और ये मार्केट पकड़ भी रहा है, ग्लोबली भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। इससे नेचुरल डायमंड को चैलेंज मिल रहा है सर, चुनौती मिल रही है लखानी जी? मृत्युंजय, दोनों प्रोडक्ट जो एक समझ लो सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड की बात करें हम्म, तो वो एक अपने आप नई जगह मार्केट में बना रहा है। तो ठीक है। कोई कंपटीशन इंटरनली है ही नहीं, हम्म, वो एक्सटर्नली कंपटीशन है। मतलब जो सेगमेंट पे हम्म, इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन या वर्ल्ड में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो सब कोई सुपर लग्जरियस थिंग को एफर्ट नहीं कर सकता है। हम्म, तो एक एफोर्डेबल ज्वेलरी के नाते और एक अपने आप ठीक इमिटेशन है, फैशन कॉस्ट्यूम एसेसरीज में वो अपना जगह बना रहा है। ओके, और वो प्रोडक्ट भी अच्छा है, वो नेचुरल जो है वो रेयर है, फैशन है, राइट, लग्जरी राइट, है, इमोशन है, ठीक है। लव है। एक तो छोटा उसके सवाल साथ सर, जुड़ा एक छोटा सवाल, आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग सेगमेंट है, दोनों का काम चलता रहेगा। ठीक है, एक छोटा सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे। 2025 में डायमंड के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? आज जो है बॉटम, उससे डायमंड के प्राइस बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि ये हम्म, इसका जो सोर्स है वो हम्म, लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल थिंग जो है वो आप खुद कितना भी चाहो इतना प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते हो। राइट, राइट, के लिए 2025 नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री के लिए ब्राइट है कंपेयर टू 2024। ओके, बहुत शुक्रिया दिनेश लखानी जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायमंड पर बहुत ही डिटेल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।